यह केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। केस का नाम है रोहित चतुर्वेदी वर्सेस नेहा चतुर्वेदी। इलाहाबाद का यह केस है। इम्पोर्टेंट जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिया गया है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ गया, पति द्वारा पिटीशन फाइल किया गया और मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे अब तलाक चाहिए, ऐसा कहना है पति द्वारा। तो पति का जो पॉइंट है वो यह था कि पहले तो वह मेरे साथ फिजिकल नहीं होती है, शादी के बाद आज तक वह मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही है, जिससे मेरी जो नीड है वह कंप्लीट नहीं हो रही है। या मेरी फैमिली के साथ में झगड़ा करती है, अक्सर झगड़ा करती है, जब भी जाती है तो झगड़ा ही होता है, या मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती। और उसके साथ साथ एक बार क्या हुआ कि जो यह मुझे इतनी बुरी तरीके से फंसा चुकी थी कि जब मैं इनके साथ में था तो ज़ोर से चिल्लाने लगी कि चोर चोर, ये चोर है, और मुझे पूरे बाज़ार में इन्होंने पिटवाया है। इतनी बुरी हालत की है मेरी। तो यह बात देखकर मुझे तो हँसी आई, बट ये पॉइंट है इनका कि पति द्वारा ये पॉइंट रखा गया। तो पत्नी का जो पॉइंट है उसे भी सुना गया और पति द्वारा जो पॉइंट था उसे भी सुना गया। जो पत्नी का कहना है कि यस, मैं इनके साथ में फिजिकल नहीं होती, इनका अलग अफेयर चल रहा है, शादी के बाद भी ये अफेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ में, और इनकी जो भाभी है, सिस्टर इन लॉ, उनके साथ में इनका अफेयर चल रहा है। तो फैमिली कोर्ट ने तलाक नहीं दिया पति पत्नी की बात सुनने के बाद भी। तो पति तो हार मानने वाले नहीं है, उन्होंने कहना है कि मेरे को तलाक चाहिए, मुझे रहना ही नहीं इनके साथ में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह केस पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वही पॉइंट्स रखा गया, IPC सेक्शन 498 भी लगाया गया। उनका कहना है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। वही पॉइंट्स को रखा कि फिजिकल नहीं हो रही, फैमिली के साथ लड़ाई, और मुझे बुरी तरीके से बाजार में पिटवाई है चोर चोर बोलकर। यही पॉइंट पति द्वारा फिर से रखा गया। तो जब पत्नी से पूछा गया कि ओके, आपका कहना है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपके पास कोई सबूत है? सिस्टर इन लॉ के साथ में इनका फिजिकल ये जो भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपके पास सबूत है? हम सबूत पर मानते हैं कि आपका कुछ भी ऐसा प्रूफ है, तो प्रूफ तो था नहीं। तो कोर्ट का कहना है कि आपके बोल देने से सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनका कुछ अफेयर चल रहा है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के बिना हम यहाँ अलाउ नहीं कर सकते कि आपका पॉइंट ही सही है। और पति को भी पूछा गया कि ओके, आपके फिजिकल नीड कंप्लीट नहीं हो रही, झगड़ा करती है, ये इतने बड़े पॉइंट नहीं है कि आपको तलाक दे दिए जाए। पति को कहा गया कि इतने बड़े पॉइंट नहीं है कि आपको तलाक दे दिया जाए। पत्नी को भी कहा गया कि इतने बड़े पॉइंट नहीं है जिससे आपको तलाक दे दिया जाए। ये कोई बेस नहीं बनता। आपने प्रूफ एविडेंस कुछ भी नहीं रखा है, पत्नी को कहा गया। और पति द्वारा कहा गया कि इतने बड़े पॉइंट नहीं है जिससे आप ये इनसे तलाक ले सके। छोटे मोटे पॉइंट से अगर हम किसी को तलाक देने लगे तो यहाँ कोई भी शादी नहीं बचने वाली। हाई कोर्ट का कहना है कि अगर हम छोटे मोटे चीज़ों से सबको तलाक देने लगे तो किसी की शादी नहीं बचने वाली, और इससे लोगों का घर नहीं बनने वाला। यहाँ हम जब सोसाइटी में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हमें एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है कि यहाँ जो भी मैरिज कपल है वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे हैं, और साथ में जी रहे हैं, अच्छी तरीके से जी रहे हैं। अगर छोटे छोटे झगड़े और छोटे छोटे पॉइंट से हम तलाक देने लगे तो आज किसी की शादी नहीं बचने वाली और कोई भी साथ नहीं रहने वाला। तो इतने छोटे पॉइंट्स के लिए हम तो आपको अप्रूवल नहीं दे सकते तलाक के लिए। और जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा यह जजमेंट लिया गया कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंतर्गत यह जो आपका जो कहना है ना कि आपको तलाक चाहिए, आपको तलाक तो नहीं दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको साथ में ही रहना पड़ेगा। तो यह जजमेंट दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि इतनी छोटे मोटी चीज़ों के लिए अप्रूवल नहीं दिया जाता, बहुत गंभीर होगा तभी आपको यहाँ जो जजमेंट है उसके अंतर्गत आपको तलाक दिया जा सकता है।